हमारा सौभाग्य है और बड़ी खुशी की बात है कि आज भाई शकील अहमद हमारे सम्मानित अतिथि हैं। हम भाई शकील अहमद जी का हार्दिक स्वागत करते हुए प्रवचन देने के लिए उनसे विनम्र निवेदन करते हैं। आदरणीय सभापति स्वामी निर्लिप्तानंद सरस्वती महाराज जी, स्वामी चिदानंद जन्म शतवार्षिकी समिति के अध्यक्ष गजपति महाराज दिव्य सिंह देव जी, मंच में विराजमान आदरणीय मेहमान, विद्वान, डिवाइन लाइफ परिवार के दोस्तों और मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज इस सर्वधर्म समावेश का आयोजन एक महान लक्ष्य के लिए किया गया है और ऐसे एक सुंदर समारोह में हिस्सा लेना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। इस निमंत्रण के लिए मैं आदरणीय गजपति महाराज जी का और समिति के सभी कार्यकर्ताओं का दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। दोस्तों, स्वामी शिवानंद जी महाराज के आदर्शों पर चलने वाली डिवाइन लाइफ सोसाइटी सालों से अपना प्रयास जारी रखा है कि कैसे समाज में सद्भावना का माहौल बने, इंसान से मोहब्बत करे, धार्मिक भेदभाव का अंत हो और हमारे देश की एकता बनी रहे। मैं इस महान आदर्श का सम्मान करता हूँ। अगर भारत के सभी नागरिक ऐसे महान आदर्श से अनुप्रेरित होते तो हमारे समाज का बहुत कल्याण होता। दोस्तों, मतभेद करना इंसान के स्वभाव में है। हमारे सोच और विचारों में फर्क होना अब स्वाभाविक है। अगर ईश्वर की इच्छा होती तो पूरी इंसानियत एक ही मार्ग पर होती, मगर ईश्वर इंसान की परीक्षा लेते हैं। सबसे पहले वो उसकी बुद्धि और विचार शक्ति की परीक्षा लेते हैं। इसलिए उन्होंने मजहब के विषय में इंसान को आज़ादी दी हुई है और यही कारण है कि इंसानी समाज में मतभेद होते हैं। मतभेद सिर्फ धर्म के विषय पर नहीं, अपने घरों में भी बहुत सारी बातों पर हमारे मतभेद होते रहते हैं। अलग अलग संस्कृति, अलग अलग परिवेश में पले बड़े लोगों के विचारों में मतभेद का पाया जाना कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, इन मतभेदों के बावजूद भी हम एक रहें, ये बड़ी बात है। यूनिटी इन डाइवर्सिटी हमारे संविधान की एक बड़ी विशेषता है और भारत जैसे धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र के लिए बहुत जरूरी है। इसे बनाए रखने के लिए हर मजहब की ओर से प्रयास होनी चाहिए और इसी तरह सर्वधर्म सभाओं के माध्यम से, इंटरफेथ डायलॉग के माध्यम से समाज को जोड़ने की कोशिश होनी चाहिए। इससे आपस में ख्यालों का आदान प्रदान होता है, लोगों के बहुत सारे शक भी दूर होते हैं। आज इस्लाम को लेकर लोगों के मन में बहुत सारे सवाल हैं। सबसे बड़ा सवाल है आतंकवाद का, आतंकवाद के साथ इस्लाम के संपर्क का। पंडित चाणक्य जी ने कहा था, त्यजेत धर्मं दयाहीनं विद्याहीनं गुरुं त्यजेत। जिस धर्म में दया न हो और जिस गुरु के पास विद्या न हो, उसे त्याग देनी चाहिए। अगर एक धर्म में दया न हो, प्रेम न हो, ह्यूमन वैल्यूज न हो, ऐसा धर्म कहलाने के लायक नहीं है। दोस्तों, धर्म इंसान के लिए सृष्टा का नियम है और सारे नियम इंसान के उस स्वभाव के अनुसार बने हैं जिसे इंसानियत या मानवता कहते हैं। इसलिए यह संभव नहीं है कि मजहब में ऐसी शिक्षा हो जो इंसानियत का विरोधी हो। हरगिज संभव नहीं है। मैंने इस्लाम को पढ़ा है और इस्लाम के विचारों पर कुछ किताबें भी लिखी है। मुझे मालूम है कि इस्लाम में ऐसी एक भी शिक्षा नहीं है जो समाज को नुकसान पहुंचाए।
समाज के जानो माल, इज्जत व आबरू या अखलाक वगैरह को नुकसान पहुंचाने वाला हर एक आचरण इस्लाम में निषिद्ध है। आतंकवाद जैसे घिनौने काम के साथ इस्लाम का कोई संपर्क नहीं है। जो लोग मजहब के नाम पर बेकसूर लोगों की हत्या करते हैं, वे सिर्फ इंसानियत के दुश्मन नहीं हैं, बल्कि वो लोग ईश्वर के भी दुश्मन हैं। कुरान ने साफ तौर पर कहा है, मन कतला नफ्सन बिगैरि नफ्सिन औ फसादिन फिल अर्दी फकन्नमा कतलन नास जमिया। जिसने किसी ऐसे इंसान की हत्या की जिसने किसी की हत्या नहीं की है या धरती पर अशांति नहीं फैलाया है, तो उसने पूरी इंसानियत की हत्या कर दी। कुरान की नज़र में एक इंसान की अनुचित हत्या सारे इंसानों की हत्या करने के बराबर है। मैंने जिहाद व आतंकवाद नाम की पुस्तक में इस विषय में चर्चा की है। मानवाधिकार का यह सिद्धांत है कि जहाँ तक संभव हो सके दूसरों की भलाई करो और किसी की बुराई न करो। बुराई करना तो दूर की बात, किसी की बुराई सोचना भी पाप है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि तुम अपने लिए जो पसंद करते हो, अगर दूसरों के लिए वही पसंद नहीं करते तो तुम मुसलमान हो ही नहीं सकते। ये बात सही बुखारी में कही गई है। हम सब अपना सुख चाहते हैं, अपनी भलाई चाहते हैं, अपने परिवार का सुख चाहते हैं। अगर हम हर इंसान के लिए भी ऐसी चाहते तो किसी का नुकसान नहीं होता। पंडित चाणक्य जी ने सही कहा है, मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्टवत आत्मवत सर्वभूतेषु जो पश्यति स पंडित। दूसरों को भी अपनी ही तरह देखनी चाहिए। ये ज्ञानी लोगों का स्वभाव होता है। ज़्यादातर लोगों का यह विचार है कि इस्लाम एक नया मजहब है। हालांकि इस्लाम कोई नया मजहब नहीं है। ईश्वर नए नए मजहब नहीं दिया करते। ईश्वर एक है, यह विश्व उनका एक ही परिवार है और इस परिवार के लिए जो धर्म दिया गया है वो भी एक ही है। दुनिया में आए सारे पैगंबर और सारी आसमानी किताबें उसी एक धर्म के प्रचार और प्रस्थापना के लिए भेजी गई हैं। कुरान कहता है, वलिकुल्लि उम्मतिन रसूल, हर समाज के लिए पैगंबर आए हैं। इसी तरह कहता है, लिकुल्लि अजलिन किताब, हर जमाने के लिए ग्रंथ दिया गया है। तो हजरत मोहम्मद कोई नया मजहब नहीं लाए हैं, बल्कि उन्होंने पहले वाले मजहब की पुनर्स्थापना की है। मैं आप लोगों के सामने इसका कुछ उदाहरण रखता हूं। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अपने आप को पूरी तरह समर्पित न करने वाला स्वर्ग में प्रवेश नहीं करेगा। इससे पहले बाइबल में बुक ऑफ जेम्स में कही गई थी, सबमिट योरसेल्फ देयरफॉर टू गॉड, अपने आप को ईश्वर को समर्पित करो। उसके हजारों साल पहले गीता में श्री कृष्ण जी ने कहा था, तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परां शांतिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्। अर्थात हे अर्जुन, तुम ईश्वर की शरण में आ जाओ, उन्हीं की कृपा से परम शांति मिलेगी और शाश्वत स्थान प्राप्त होगा। यही सर्वभावेन शरणं गच्छ या सर्व समर्पण, इसी को अरबी में इस्लाम कहा जाता है। और इस इस्लाम शब्द से मुस्लिम शब्द निकला, मतलब वन हू सबीर्स, जो समर्पित होता है। इसी तरह ईश्वर तत्व धर्म का सर्वश्रेष्ठ तत्व है। सबका मालिक एक है। जिस तरह एक कॉलेज में 2 प्रिंसिपल नहीं होते, एक देश के 2 राजा नहीं होते, उसी तरह इस ब्रह्मांड में एकाधिक ईश्वर नहीं है। इंसान हो या जानवर, देवता हो या दानव, सबका प्रभु, कर्ता धर्ता और भाग्य विधाता एक ही है, जिसे कहा गया है एकम ब्रह्म द्वितीय नास्ति ब्रह्मसूत्र में। और जिसे वेदों में कहा गया, जो दिवस्य दिदेव एक आसित ऋग्वेद, सब देवों का वो एक देव है और उसके अलावा कोई ईश्वर नहीं है। जिसे उपनिषद में कहा गया, एको ही रुद्र द्वितीय तस्थु एको हंसा वो सस्य मध्य। और जिसे बाइबल में कहा गया, द लॉर्ड आवर गॉड इज वन लॉर्ड, बुक ऑफ मार्क में। वही बात कुरान में भी कही गई है, वो इलाहुकुम इलाहुम वाहिद, तुम लोगों का ईश्वर एक ही ईश्वर है। कुरान ने निराकारवाद की शिक्षा दी है। एक ईश्वर को अलग अलग भाषाओं में अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। अरबी भाषा में ब्रह्म को अल्लाह कहा जाता है। कुछ लोगों को नया मालूम हो सकता है, मगर यही सच है। अरबी जुबान में ब्रह्म को अल्लाह कहा जाता है।
तैत्तरीय उपनिषद में कहा गया है, जतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति जत प्रयन्ति अभिसंविशन्ति तद विजिज्ञासस्व तद ब्रह्मेति। जो सारे प्राणियों को पैदा किया, जो सबको जीवित रखता है, जिसमें सब जाकर विलीन होते हैं, तुम उसे जानने की कोशिश करो, वह ब्रह्म है। अथर्ववेद में कहा गया, जो मारयति प्राणयति जस्मात् प्राणन्ति भुवनानि विश्वः। जो मारता है, प्राण संचार करता है और जिसकी कृपा से सारे प्राणी जीवित रहते हैं, वो ईश्वर है। बिल्कुल यही बात कुरान ने कहा, अल्लाहुल्लज़ी खलक़कुम सुम्मा रज़क़कुम सुम्मा युमीतुकुम सुम्मा युहयीकुम। अल्लाह वही है जिसने तुम्हें सृष्टि किया, तुम्हें आहार देता है, फिर वो तुम्हें मृत्यु देगा और फिर तुम्हें पुनर्जीवित करेगा। सिर्फ भाषा का फर्क है। ईश्वर के स्वभाव के विषय में तमाम धर्मग्रंथों में लगभग एक ही बात कही गई है। जैसे ईश्वर सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापी है, उसी तरह वो अजन्मा, अविनाशी, अचिंत्य भी है। उपनिषद में कहा गया है, अजंग ध्रुवंग सर्वतत्व विशुद्धं ज्ञात्वदेवं मुच्यते सर्व पापे। ईश्वर को जन्मरहित, नित्य तथा दोषरहित जानने पर सारे पापों से मुक्ति मिलती है। और उसी उपनिषद में और एक जगह पर कहा गया, नतस्य कश्चित् पतिरस्ति लोके नैव च तस्य लिंगम सकारणं करुणाधिपदीपो नतस्य कश्चित् जनिता न चादीपो। नतस्य कश्चित् जनिता न चादीपो, उसके कोई माता पिता नहीं है और उसका कोई प्रभु नहीं है। कुरान इसका समर्थन करते हुए कहता है, लम यलिद व लम यूलद। ना उसने किसी को जन्म दिया है, ना किसी से जन्म लिया है। कुरान ने कहा कि ईश्वर अदृश्य हैं, दिखते नहीं है। ला तुदरिकुल अबसार, आंखें वो उसे पा नहीं सकती। वही बात बाइबल में कही गई है, बुक ऑफ जॉन में, नो वन हैज एवर सीन गॉड, नो वन हैज एवर सीन गॉड। हजारों साल पहले यही बात वेदांत के ऋषि ने कहा था, न संदुषे तिष्ठति रूपमस्य न चक्षुषा पश्यति। आंखों से उनका रूप देखा नहीं जा सकता। इसी तरह बहुत सारी समानताएं धर्मग्रंथों में मिलती हैं। मैंने सिर्फ कुछ मिसालें दिए हैं। खासकर जो मैंने देखा, इस्लाम और सनातन धर्म की समानताएं अद्भुत हैं, अद्भुत समानताएं। वही निराकारवाद, वही नैतिकता, वही आत्मशुद्धि और सामाजिक नियमों के सिद्धांत। अगर हमारे अंदर इतनी सारी बातें कॉमन हैं, तो फिर हम आपस में भेदभाव क्यों करें? बल्कि हमें तो मिलजुल कर रहना चाहिए और सिर्फ अपना नहीं, अपने परिवार का नहीं, अपने संप्रदाय का नहीं, बल्कि सारी मानव जाति की भलाई के बारे में सोचना चाहिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। धन्यवाद। शकील अहमद महाराज को विशेष रूप से धन्यवाद देते हैं। उन्होंने बहुत ही सुंदर ढंग से सर्वधर्म समन्वय के विषय में कहा। उन्होंने कहा कि धर्म के विषय में हमारे अंदर किस कदर भ्रांतियां फैली हुई हैं। उन्होंने ये भी कहा कि आजकल आतंकवाद पर बहुत कुछ कहा जा रहा है, मगर हकीकत में ये एक धर्म विरोधी आचरण है। इस्लाम धर्म में आतंकवाद नहीं है, करने वाले धर्म विरोधी हैं, वे धार्मिक नहीं हैं। धर्म कभी भी इसका समर्थन नहीं करता। उन्होंने इस पर बहुत ही सुंदर ढंग से कहा। वे लोग धर्म का पालन नहीं करते और उन्होंने कहा कि कुरान में या इस्लाम में ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर उन्होंने ये भी कहा कि भगवान एक हैं। विभिन्न संप्रदाय के लोग उन्हें अलग अलग नज़रिए से देखते हैं, मगर भगवान एक ही हैं, निराकार और निर्गुण। किस तरह हमारे वैदिक सनातन धर्म और इस्लाम धर्म के अंदर समानताएं हैं और उनकी विचारधारा भी एक जैसी हैं, ये भी बताया। और उन्होंने एक और उपादेय बात बताई कि इस्लाम धर्म को कोई अलग धर्म नहीं मानना चाहिए, क्योंकि ईश्वर एक ही हैं और उन्होंने एक ही धर्म दिया है। ज़रूरत के मुताबिक अलग अलग समय में धर्म के मार्गदर्शक या प्रचारक कुछ कुछ कहते हैं, पर भगवान का एक ही धर्म है। वैदिक सनातन धर्म, इस्लाम
ईसाई धर्म और दूसरों धर्म के अंदर किस तरह समानताएं हैं और उनकी विचारधारा कैसे एक है, ये भी बताया। मानव समाज एक है और हम सब एक हैं, हम सब भाई भाई हैं और हमारे अंदर भेदभाव नहीं रहना चाहिए। उन्होंने भगवद गीता, वेद, उपनिषद से कई श्लोक उद्धार करते हुए बहुत सुंदर ढंग से बताया, जो हम में से बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं होगा। उन्होंने खुद अध्ययन करने के बाद ही इतनी सुंदर सुंदर बातें कही हैं। ये बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। हमारी भावनाएं ऐसी ही रहनी चाहिए। हम सब एक हैं। हम जिसे धर्म कहते हैं वो हमारे लिए सही है, मगर भगवान एक हैं। उन्होंने कहा कि जो हिंदू धर्म के भगवान हैं वही ईसाई धर्म के भी भगवान हैं और अल्लाह भी वही हैं। भगवान एक ही हैं। बहुत सुंदर। हम विशेष रूप से उन्हें अपना आभार प्रकट करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। भाई शकील अहमद जी ने जो विचारधारा हमारे सामने रखा है, इससे हमारा भाईचारा मजबूत बनेगा। इस्लाम धर्म के विषय में हमारे मन में जो गलत विचार हैं, उस विषय पर भी उन्होंने कहा कि असल में सही बात क्या है। ये बहुत ही उपादेय है। बहुत बहुत धन्यवाद।